नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम कवि देव के द्वारा रचित पदों की व्याख्या कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम कुछ अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रस्तुत पद, जिसमें कवि कह रहे हैं, बाल लतान में बालक बोल, सुनियो कहूँ संग सखिन के टेरत, काहू कही हरि राधा यही, दूरी देव जी देखी ते मुख फेरत, है तब ते पल एक नहीं कल, लाखनी लो अभी लाखनी घेरत, याही निकुंजई नंद कुमार, घरिक में बार हजार खेरत। यहाँ प्रस्तुत पद में जो शब्द आए हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं बाल शब्द। इसके दो अर्थ हैं, बाल यानी छोटा और दूसरी तरफ बाल का अर्थ है छोटी उम्र की नायिका। दूरी का अर्थ है छिपाना, कल यानी चैन और शांति, घड़ी का अर्थ है एक घड़ी, हैरत यानी देखना। प्रस्तुत अवतरण कवि देव के द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से वर्णित है और इसमें श्री कृष्ण की प्रेमा शक्ति और राधा की प्रेमा शक्ति, उसकी उत्सुकता का वर्णन कवि ने किया है। बाल लतान में बालक बोल, सुनियो कहूँ संग सखिन की टेरत। कोई एक सखी है, वह अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि बाल लतान, छोटी छोटी जो लताएं हैं, उनके कुंज में जो बालिका नायिका है उसकी आवाज सुनाई दे रही है। सुनियो कहूँ संग सखिन के टेरत, वह अपने साथ आई हुई सखियों को टेर रही है, आवाज लगा रही है। वह सखी कह रही है कि उस छोटी छोटी लताओं के कुंज में बाल अर्थात छोटी उम्र की नायिका अर्थात राधा की जो आवाज है वह सुनाई दे रही है। वह अपने साथ आई हुई सखियों को टेर रही है, बुला रही है, आवाज लगा रही है। उस आवाज को सुनकर कृष्ण को किसी ने कहा, उस कुंज में, उस उपवन में श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं। जब राधा की उस मधुर आवाज को सुना तो किसी ने कृष्ण से ये कहा, काहू कही हरि राधा यही, किसी ने कहा कि यही राधा है। हे कृष्ण, ये आवाज देने वाली राधा ही है। देव कवि कहते हैं कि वह दूरी देव जी देखी इते मुख फेरत। देव कवि कहते हैं कि उस राधा ने, उस बाला ने लताओं की ओट में छिपकर अपने आप को छिपा लिया और वह बार बार श्री कृष्ण के मुख की तरफ देख रही है। इते मुख फेरत, इस तरफ ही मुख फेर रही है, छिप छिप कर कृष्ण को देख रही है तब ते पल एक नहीं। उसे उत्सुकता के कारण क्षण भर भी चैन नहीं मिल रहा है। वह बार बार कृष्ण की तरफ देख रही है, छिपा रही है अपने आप को, और उसके मन में मिलन की लाखों अभिलाषाएं हैं, लेकिन वह छोटी वय की होने के कारण अपने आप को छुपा रही है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने में उतनी सक्षम नहीं है। उसे कृष्ण से मिलन करने की लाखों अभिलाषाएं हैं और वह प्रेम के अनुराग के कारण लालसा युक्त हो रही है, परंतु वह अपने आप को उन छोटी छोटी लताओं के पीछे छुपा रही है। इधर नंद कुमार श्री कृष्ण भी उसी कुंज की ओर, जिस कुंज की तरफ से आवाज आ रही थी राधा की, उधर बार बार एक घड़ी में 1000 बार उस तरफ देखते हैं कि जिधर से राधा की मधुर ध्वनि सुनाई दी, उधर राधा के दर्शन करने की प्रबल लालसा से उसी तरफ देख रहे हैं। प्रस्तुत पद रीतिकाल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार वर्णन के अनुकूल, प्रेम की अधिकता और रूपाशक्ति के कारण नायक और नायिका अर्थात राधा और कृष्ण के परस्पर दर्शन, ध्वनि श्रवण और मिलन की लालसा का चित्रण सुंदर शब्दों में किया गया है। नायिका की मधुर वाणी का प्रभाव कवि ने चित्रित किया है। अनुप्रास अलंकार कई पंक्तियों में दिखाई दे रहा है और सवैया छंद का प्रयोग है। आगे का पद हम लेते हैं। भोर ही बोन में भावतो आवत, प्यारी चितई के इते दृग फेरे, बाल बिलोकी के लाल कह्यो कछु, काहे ते लाल बिलोचन तेरे, बोली उठी सुनीके तिये बोल, सुदेव कहे अति कोप करे रे, काहू के रंग रंगे दृग राव रे रंग रंगे दृग मेरे। भवन का अर्थ है यहाँ पर भवन या घर, भावतों का अर्थ है प्रिय, कोप का अर्थ है क्रोध और रावरे का अर्थ है आपकी। विद्यार्थियों, रीतिकाल में एक प्रसिद्ध रूढ़ी थी, काव्य रूढ़ी थी। काव्य रूढ़ी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि किसी काल में कुछ ऐसे काव्य तत्व होते हैं जिनका प्रयोग लगभग सभी कवि करते हैं और वह एक प्रकार से रूढ़ी बन जाती है।
अधिकांश कवि उस विषय वस्तु को लेकर रचना करते हैं। तो रीतिकाल में भी ये रूढ़ी बनी हुई थी। नायक और नायिका का वर्णन करने के क्रम में ऐसे नायक का वर्णन करना जो कि अपनी जो रात्रि है वह कहीं और व्यतीत करके आया है। तो प्रस्तुत पद भी उसी काव्य रूढ़ी का एक हिस्सा कहा जा सकता है, एक अगली कड़ी कही जा सकती है। परंतु यहाँ पर जो वाग विद्यज्ञता है वह देखने लायक है। यह कवि देव के द्वारा जो एक प्रकार की शब्दों का उन्होंने जो संयोजन किया है वह दृष्टव्य है। कवि देव वर्णित कर रहे हैं कि भोर ही भवन में अभावतो आवत। भवन यानी भवन में, भोर यानी सवेरे सवेरे, सुबह सुबह ही भावतो यानी प्रिय जब भवन में आता है, घर में आता है, प्यारी चितई के इते दृग फेरे। वह उसकी जो पत्नी है, नायिका है, उसने नायक की तरफ अपनी दृष्टि फेरी, नायक की तरफ उसने देखा। नायक को आते हुए जब उसने देखा तो नायक की तरफ उसने अपनी दृष्टि फेरी और नायक को देखा। बाल बिलोकी के लाल कहो कछु, काहे ते लाल बिलोचन तेरे। जब उस नायिका को बाल बिलोकी के लाल यानी नायक ने जब उस बालिका को, उस नायिका को बिलोका देखा तो उसने उससे कुछ कहा, काहे ते लाल बिलोचन तेरे, तेरे नेत्र इतने लाल क्यों हैं। वह नायिका से पूछता है कि तुम्हारे नेत्र इतने लाल क्यों हैं। नायिका पूरी रात्रि सोई नहीं, हो सकता है वह पूरी रात्रि जागती रही, पूरी रात्रि अपने प्रियतम को याद करती रही, नायक को याद करती रही, और चिंता के कारण भी उसके नेत्र लाल हो सकते हैं, गुस्से के कारण भी हो सकते हैं, रोने के कारण भी हो सकते हैं। जब नायक उस नायिका के नेत्रों की लालिमा देखता है तो पूछता है कि तुम्हारे नेत्र इतने लाल क्यों हैं। बोली उठी सुनी के तिये बोल। तब नायिका नायक के बोल को सुनकर बोल पड़ती है, सुदेव कहे अति कोप करे रे। वह कहती है कि देव आप इतना क्रोध करके मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। काहू के रंग रंगे रंगनावरे। आपके नेत्र किसी और के प्रेम में रंगे हुए हो सकते हैं, किसी और के प्रेम में रंग सकते हैं, क्योंकि नायक रात्रि में कहीं और बिताकर सवेरे आया है। तो नायिका यहाँ वचन विदग्धता, वाग वितक्ता का परिचय देते हुए कहती है कि आपके नेत्र किसी अन्य के रंग में रंगे हुए हो सकते हैं, परंतु मेरे नेत्र तो सदैव आपके प्रेम में ही रंगे हुए हैं। इनमें जो लालिमा दिखाई दे रही है, जो रक्तिमा दिखाई दे रही है, वह आपके प्रेम की रक्तिमा है, वह आपके प्रेम का जो रंग है वही मेरे नेत्रों में दृष्टिगत हो रहा है। तो यहाँ नायिका की जो वचन विदग्धता है वह दृष्टिगोचर हो रही है। वह अपने मूल जो कारण है उसे छुपा रही है। वह रात्रि भर सोई नहीं या रोई है, इसके कारण नेत्र लाल है, लेकिन वह नायक के समक्ष इस बात को छुपाकर अन्य कारण बता रही है। तो यहाँ पर हम अपहुन्नति अलंकार की छटा भी देख सकते हैं। अपहुन्नति का मतलब होता है छिपाना, तो नायिका मूल स्थिति को छिपाकर कोई और कारण बता रही है, इसलिए यहाँ अपहुन्नति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार पद में कई स्थानों पर दिखाई दे रहा है। यमक अलंकार है, जैसे लाल, द्वितीय पंक्ति में लाल शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अलग अर्थ है। एक लाल का अर्थ नायक, दूसरे लाल का अर्थ रंग है। प्रस्तुत पद में नायिका की प्रेम निष्ठा का वर्णन भी किया गया है। नायिका बहुत अधिक चतुर भी है और बिना किसी क्रोध के वह नायक के समक्ष अपनी प्रेम का जो बात है वह एक विशेष ठसक के साथ वह अभिव्यक्त भी कर देती है। तो यही कवि देव की विशेषता है कि वह वाक्यों को इस प्रकार से, शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि जो वह कहना चाहते हैं वह सहज रूप से कह पाते हैं। आगे का पद हम लेते हैं। एक तू ही वृषभानुसुता और तीनी है वे जो समेत सची है, और नकेतिक राजन के कवि राजन की रसनाएं बची हैं। देवी रमा कवि देव उमा ये त्रिलोक में रूप की राशि मची है। पेंवर नारी महासुकुमारी ये चारी विचारी रची है। कवि यहाँ वर्णित कर रहे हैं वृषभानुसुता अर्थात राधा, सची जिसका अभिप्राय है इंद्राणी, रसनाएं जीव, राशि भंडार, पेंवर परंतु श्रेष्ठ, विरंची अर्थात ब्रह्मा। कवि यहाँ पर
जो कवि देव वर्णित कर रहे हैं प्रमुख विषय है कि वह वृषभानुसुता अर्थात राधा के सौंदर्य को, राधा की सुंदरता को, राधा की महिमा को संसार की 3 देवियों के समक्ष बता रहे हैं। कौन कौन सी देवियां संसार में? रमा, उमा और इंद्राणी, इन तीनों देवियों के समक्ष वह राधा की सौंदर्य को, राधा के महत्व को बता रहे हैं। एक चतुर सखी के माध्यम से कवि देव कह रहे हैं कि वह सखी कहती है, हे राधा, तुम ही तथा इंद्राणी सहित उन तीनों देवियों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कितने ही श्रेष्ठ राजाओं के और अनकेतिक राजन के कविराजन की रचनाएं बची है। कवि अनेक राजाओं के कवियों ने उन तीनों देवियों के साथ साथ इंद्राणी की प्रशंसा की है और उन सब के साथ साथ तुम्हारे रूप की प्रशंसा भी की है। उन सभी की वाणी के द्वारा तुम चारों के रूप की प्रशंसा की गई है। देवी रमा, कविदेव, उमा, ये त्रिलोक में रूप की राशि मची है। कविदेव के वर्णन के अनुसार उस सखी ने कहा कि देवी लक्ष्मी और पार्वती के साथ तुम और इंद्राणी ये तीनों लोक के रूप की राशि है, तीनों लोक के रूप का भंडार है, तीनों लोकों का रूप तुम चार में आकर उपस्थित हो गया है। पेवर नारी महासुकुमारी, भगवान ब्रह्मा ने बड़े ही विचार करके ये चार ही विचार ही रची है। ब्रह्मा ने विचार करके बहुत अधिक सोच समझकर संसार की श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, रूप संपन्न, अति सुकुमार इन नारियों की रचना की है। तो संसार में ये 4 नारियां ही सर्वश्रेष्ठ हैं जिनकी रचना विधाता ने बहुत सोच समझकर की है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और राधा के लिए प्रसिद्ध उपमान प्रयोग से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और सवैया छंद का प्रयोग प्रस्तुत उदाहरण में देख सकते हैं। सराहे सुर असुर सिद्ध समाज, जिन्हें लखी लाजत है रतिमार, महामुद मंगल संग लसई, विलसे भववार निवार निवार, विराजे त्रिलोक निकाय की ओप, मुनीश मनोहर रूप अपार, सदा दुल्हई वृषभानुसुता, दिन दुल्हा श्री ब्रज कुमार। कवि वर्णित कर रहे हैं, कवि देव कह रहे हैं, राधा और कृष्ण का जो युगल सौंदर्य है वह संसार में किसी भी सौंदर्य से अधिक सौंदर्यशाली है और इस युगल सौंदर्य की प्रशंसा सराहे यानी प्रशंसा करते हैं। कौन प्रशंसा करते हैं? सुर असुर, सुर और असुर, देवता और राक्षस सभी इस युगल छवि की प्रशंसा करते हैं। और कौन करता है? जो सिद्ध पुरुषों का समाज है, सिद्ध पुरुष है, वह भी राधा और कृष्ण की युगल छवि की प्रशंसा करते हैं। जिन्हें लखी लाजत है रतिमार, और जिस युगल छवि को देखकर रति और रतिमार अर्थात रति और रति के पति कामदेव है वह भी लज्जित हो जाते हैं। अर्थात राधा कृष्ण की युगल छवि के समक्ष रति और कामदेव की जो युगल छवि है वह भी अपना सौंदर्य फीका जानने के कारण शर्मिंदा हो जाते हैं, ग्लानि का अनुभव करते हैं, वह लज्जित हो जाते हैं। उनके युगल रूप को देखकर उनका सौंदर्य फीका लगता है। महामुद मंगल संग लसे, राधा और कृष्ण का जो रूप है वह अनिंदनीय है और इसके साथ साथ वह महान हर्ष देने वाला, संसार में मुद अर्थात प्रसन्नता प्रदान करने वाला, मंगल संग लसे, और वह कल्याण को भी अपने साथ रखता है। अर्थात राधा और कृष्ण के युगल छवि के दर्शन करने से अति प्रसन्नता की अनुभूति होती है और इसके साथ साथ इनके दर्शन से कल्याण भी होता है। विलसे भवभार निवार निवार, संसार के यहाँ निवार शब्द 2 बार आया। एक निवार का अर्थ है बाधा और दूसरे निवार का अर्थ है निवारण करना। संसार की जितनी बाधाएं हैं, कष्ट रूपी बाधाएं हैं, संसार के भार रूपी जो बाधाएं हैं उनका निवारण श्री कृष्ण की, कृष्ण और राधा की युगल छवि है इसके माध्यम से हो जाता है। इस प्रकार राधा और कृष्ण की युगल छवि मंगल प्रदान करने वाली है। विराजे त्रिलोक निकाय की ओर, मुनीश मनोहर रूप अपार, राधा और कृष्ण की इस युगल छवि में, इस रूप सौंदर्य में तीनों लोकों के, त्रिलोक निकाय तीनों लोकों की सुंदरता की जो ओप है, जो सुंदरता की शोभा है वह इसमें विराजित है, वह इसमें उपस्थित है। किसमें?
राधा और कृष्ण की जो युगल छवि है, इसमें तीनों लोगों की सुंदरता की शोभा समायोजित है, विराजित है। और इस सुंदर छवि को देखकर मुनीश मनोहर रूप अपार, मुनि भी इस सुंदर रूप को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं। मुनि जो इस संसार से परे हैं, जो इस सौंदर्य से, सुंदरता से परे हैं, मुनियों के मन का हरण भी इस युगल छवि को देखकर हो जाता है। ऐसे सौंदर्यपूर्ण दुल्हन रूप में राधा और दुल्हन रूप में श्री कृष्ण अर्थात दुल्हन दुल्हा रूप में युगल 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 मूर्ति कविदेव वर्णित करते हैं कि सदा मेरे भव बंधनों को काटने वाली है। मैं इस युगल छवि को सदा अपने हृदय में बसाकर रखना चाहता हूँ। इसमें प्रस्तुत पद में राधा और कृष्ण की युगल छवि को कवि ने अपनी आराध्या मानकर भक्ति भावना व्यंजित की है और इस युगल छवि को सुंदरता के रूप में, प्रसन्नता प्रदान करने के रूप में और कल्याणकारी रूप में कवि ने वर्णित किया है। अनुप्रास अलंकार है, निवार लसे विलसे में यमक अलंकार है और सवैया छंद की जो तुकांतता है वह दृष्टिगत होती है और कवि ने शब्दों के सुंदर संयोजन के द्वारा ब्रज भाषा का सौंदर्य निखरे हुए रूप में प्रस्तुत पद में दिखाया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कविदेव के इन 4 पदों की व्याख्या की। आगे की कक्षा में हम अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।